अम्मा, 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 गुल, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, बैठो अम्मा, अम्मा, बैठो बैठो, मैं नोमी को बुलाती हूँ, अस्पताल चलते हैं, अस्पताल चलते हैं, नोमी को बुला के आती हूँ। नोमी, सुरैया, नोमी, कौन है इस वक्त? नोमी, नोमी, दरवाजा खोलो। अम्मा है, पता नहीं क्या मुसीबत है। तो आप कहाँ जा रहे हैं? चुप करके सो जाएं। इनका तो काम यही है। भूल गए दिन में कैसी बेइज्जती की थी? जब काम पड़ा तो आ गई हैं दस्तक करने के लिए। सारा दिन तो माँ बेटी घर से निकलने की धमकियां देती रहती है हमें। अच्छा, मुझे देखने तो दो ना। कोई जरूरत नहीं है, चुप करके सो जाए। सुबह दुकान पे भी जाना है आपको। देखा, कहा था ना मैंने, कोई काम नहीं था इनको। इमरजेंसी होती ना, चिल्ला चिल्ला के पूरा घर सर पे उठा लेती। सो जाएं आप भी। अस्सलाम वालेकुम खाला। क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ गुल की तबीयत को? आप परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ हॉस्पिटल। जी जी जी, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, मैं बस आ रहा हूँ, रोए मत आप। मैं बड़ी सोती रही और गुल बेचारी तकलीफ से। आप परेशान ना हो खाला, हम लोग बर वक्त यहाँ पहुंच गए थे। गुल ठीक ही होगी इंशाल्लाह। कमाल है मुमानी, कम से कम हमें बता ही देती। लेकिन आप तो एम्बुलेंस में बैठकर उड़न छू हो गई। जानती भी हैं आपका बेटा कितनी तेज बाइक चलाकर यहां तक आया है। हमें बता देती तो क्या जाता। वैसे भी तो इतना कुछ करते ही हैं आपके लिए। तुम लोगों को ही जगाने में इतना टाइम जाया हो गया। अब उसका नतीजा देख लिया है, ऑपरेशन हो रहा है गुल का। हाँ, तो सोया हुआ और मरा हुआ बराबर ही होता है, क्या पता चलता है। हम तो एम्बुलेंस की आवाज सुनकर जागे और भागते चले आए आपके पीछे, इतनी आवाजें भी दी आपको। कैसी है मेरी बच्ची? माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। माँ और बच्ची, यही मतलब है ना तुम्हारा? बच्ची नहीं, बच्चा, बेटा हुआ है। माशाअल्लाह। अरे भाई, कौन है? आधी रात को क्यों घंटियों में घंटियां बजा रहे हो भाई? लामिया, दज्जाल ने फोन कर दिया तुझे, जो तू मुझे फोन कर रहा? कौन है भाई? अरे कौन है? हेलो, सुरैया बात कर रही हूँ अम्मी।
आपको ऐसी खबर देने वाली हूं ना कि आपके होश उड़ जाएंगे। सुरैया तुम खैरियत तो है बेटा इस वक्त? क्या हो गया है? पता नहीं अम्मी, खैर की बात है या नहीं, लेकिन ये बता दूं कि इस वक्त हॉस्पिटल में हूं मैं। अरे मेरा बच्चा ठीक है, तो अस्पताल क्यों आई? अल्लाह, मैं तो ठीक हूं, लेकिन गुल को लेकर आए हैं हॉस्पिटल। उस मनहूस का नाम मेरे सामने बिल्कुल नहीं ले। भाड़ में जाए मेरी तरफ से। क्यों बता रही है मुझे आधी रात को फोन करके? अम्मी कितना बोलती हैं आप। अरे पूरी बात तो सुन ले मेरी, क्या कहना चाह रही हूं मैं। देख, तुझे जो भी कहना है ना वो कह ले। ये गुल की बात मुझसे नहीं की, अगर दिमाग मेरा घूम जाता है। अब मेरी बात सुनेंगी? मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि गुल के यहाँ बेटी नहीं हुई, बेटा हुआ है, बेटा। क्या तू घास तो नहीं चढ़ गई? उसे कैसे बेटा हो सकता है? अरे अल्ट्रासाउंड में लड़की आई थी। यही तो मैंने भी पूछा था कि अल्ट्रासाउंड में तो लड़की का बताया था, लेकिन उन्होंने कहा कि अल्ट्रासाउंड 100% नहीं होता। अम्मी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये माँ बेटी ने मिलकर ना हमें धोखा दिया है। मैं तो कहती हूँ कि इस बात पर इनको बख्शना नहीं चाहिए हमें। फौरन यहाँ पहुंचे, फौरन से पहले। बेटा, नफीस का मेरे बेटा हुआ। अरे अल्लाह, अल्लाह तुम माँ बेटा को जिंदगी दे, सेहत दे, मेरे बच्चों को बेहतरीन नसीब दे। आमीन। अल्लाह ने बड़ा करम किया, वक्त पे पहुंच गए अस्पताल। और कितना प्यारा है ना ये। हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह। तुम भी जो क्या है, प्यारा कैसे नहीं होगा? अल्लाह ना करे अम्मा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि ये या फिर इसकी किस्मत मुझ पर जाए। अल्लाह ना करे। क्यों मायूसी वाली बातें कर रही? तुम देखना, इसका नसीब बहुत अच्छा होगा। अल्लाह वहां से नवाजता है बेटा, जहां से इंसान का गुमान भी नहीं होता। मैं समझी नहीं अम्मा। बस यही बात सोच लो ना कि डॉक्टर बेटी बेटी बताते रहे तुम्हें सारा वक्त, और अल्लाह ने तुम्हें बेटे से नवाज दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम। ये मैं फल लाया था गुल के लिए। अंदर आओ ना, बाहर क्यों खड़े हो अजनबियों की तरह? ऐसे अच्छा नहीं लगता खाला। जब गुल डिस्चार्ज होकर घर आ जाएगी तब आऊंगा अम्मी के साथ। अभी तो बस फल लाया था। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। कौन है अम्मा? अहमर है, अंदर आने से झिझक रहा है। मैं ये रखती हूँ। रात को तुम्हें क्या हुआ था? मैंने इतना दरवाजा खटखटाया, तुमने दरवाजा ही नहीं खोला। अच्छा माँ, पता ही नहीं चला। कब आई? तुम्हारी तो मत मारी गई है, अब तुम्हें किसी बात का कहाँ पता चलता है? बस अम्मा, सुबह सवेरे शुरू ना हो जाना, पूरा दिन बुरा गुजरता है। मुझे क्या जरूरत है शुरू होने की? मैं तो कह रही थी कि 5 किलो मिठाई का टोकरा बना ले, अच्छा सा ले जाने के लिए। लेकिन इतनी ज्यादा मिठाई क्यों अम्मा? नफीस के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, लेकर जाना है हॉस्पिटल। है? क्या मतलब? बोंगा तो तू पहले से था, अब बहरा भी हो गया है। ये बेटा हुआ है गुल के यहाँ। सुरैया का फोन आया था रात को। ये तो बहुत अच्छी खबर है, मुबारक हो भाई, आप एक बेटे के बाप बन गए। नहीं, तुम लोगों को कोई गलत फहमी हुई है।
उसके यहाँ तो लड़की होनी थी। अरे रिपोर्टों में तो यही आया था ना, लेकिन मैं शुरू से कह रही थी कि हमारे यहाँ बेटा पैदा होता है, और देखो बेटा पैदा हो गया, मेरी बात रह गई। वाकई ये तो चौका ही हो गया अम्मा। अब हो गया मेरा सीना चौड़ा, बेटे का बाप बन गया मैं। अल्लाह का शुक्र है, उसने हमें बेटी पैदा होने की शर्मिंदगी से बचा लिया। अब तू जा जल्दी से मिठाई लेकर आ, हॉस्पिटल चलना है। एक मिनट, भाई तो नहीं जा सकते ना? क्योंकि बेटी पैदा होने की खबर सुन के ही तो इन्होंने गुल को तलाक दी थी, है ना? अरे तो लड़की को तलाक दी थी ना। अरे बच्चा पैदा हुआ है, वो हमारा है, हमारा खून है, और मैं तो देख लूंगी सबको। हाँ अम्मा, चलते हैं, बहुत सारी मिठाई लेंगे। हाँ। अभी मैं डट कर जरा नाश्ता कर लूं मेरे दोस्त। खाओ खाओ, पराठे खाओ। अम्मा, लगता है रिक्शा में ही जाना पड़ेगा। अहमर तो उठे ही नहीं, इतना दरवाजा बजाया। अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। अहमद रात को जरा देर से आया था, तो ज़ाहिर है सो रहा होगा अभी। तुम आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही चली जाओ बेटा। जी बेहतर। अच्छा सुनो, पैसे हैं तुम्हारे पास? अब्बा ने दिए थे परसों 5,000 रुपए। अच्छा चलो फिर तो ठीक है, जाओ बेटा खैर से। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। भाई क्या बात है, घर बड़ा खामोश खामोश सा है, बच्चे कहाँ हैं? अरे वो नौशी तो अभी गई है, और अहमद अभी तक सो के उठा नहीं। रात को कहीं गया था, आपको बता के ही गया था। नहीं, मुझे तो तुमसे ही पता चल रहा है कि रात वो घर पे नहीं थी। अच्छा, अजीब बात है। पहले तो कहीं भी जाता है तो हम दोनों में से किसी एक को बता के जाता है। ऐसी क्या बात थी कि अचानक बिना बताए निकल गया? चलो कोई नहीं, उठेगा तो पूछ लेंगे उससे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद, इतनी देर तक तुम सोते रहे? वो नौशी बेचारी को अकेले ही जाना पड़ा कॉलेज। हाँ अम्मी, आँख जरा देर से खुली मेरी। आप कहाँ गए थे? किसी को बताया भी नहीं? खैरियत थी? जी वो खाला लोगों के साथ गया था हॉस्पिटल। हॉस्पिटल? भाई खैरियत थी? जी वो गुल के यहाँ बेटा हुआ है। भाई ये तो बड़ी खुशी की खबर है। भी हमें जाके तो मुबारक देनी चाहिए। मुबारक से ज्यादा ना अफसोस बनता है सिद्दीक साहब, गुल की तलाक का। बड़े आए, मुबारक देंगे, हम डर। अल्लाह सेहत दे, जिंदगी दे मेरे बच्चे को, अच्छा नसीब दे, तुम्हें इसकी खुशियां देखना नसीब करे। तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई कि तुमने ये बात हमसे छुपाई कि तुम्हारे यहाँ बेटी नहीं बेटा हुआ है? मतलब तुमने हमें धोखे में रखा। धोखे में तो आप लोगों ने खुद को रखा है, और ये सिर्फ अल्लाह की सजा है आप लोगों के लिए, नाशुक्री की सजा है। तो गिला किस बात का है? गिला तो बनता है, तुमने जानबूझ के छुपाया ना, ताकि नफीस तुम्हें तलाक दे दे और तुम मौजें करो। इन सब बातों का और इल्जामात का कोई फायदा नहीं है। आप लोग पहले ही बहुत कुछ कर चुके हैं, बहुत कुछ कह भी चुके हैं। मेरी चुप का आप लोगों ने बहुत नाजायज फायदा उठाया, लेकिन अब नहीं, वैसा नहीं हो सकता। हमें भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी शक्ल देखने का।
अपने खून की कशिश में खिंचे चले आए। किस खून की बात कर रही हैं आप? उस खून की जिसकी पैदाइश से पहले आप लोगों ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। कभी मांस भी नाखूनों से जुदा होता है? गुस्से में इंसान कुछ भी कह देता है, ऐसे हो तो नहीं जाता ना। अच्छा लाओ जरा मैं अपने पोते की शक्ल तो देखूं। हरगिज नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी औलाद की शक्ल भी नहीं देखने दूंगी आप लोगों को। ऐसे नहीं देखने दोगी? तुम्हारा काम सिर्फ बच्चा पैदा करना था। अगर हम चाहें ना, अभी और इसी वक्त इस बच्चे को तुमसे छीन कर लेके जा सकते हैं। खबरदार, खबरदार अगर मेरे नवासे को किसी ने हाथ में लगाने की कोशिश की। ओहो, तुम तो लड़ने के लिए खड़ी हो गई। अरे दुनिया का कोई कानून हमें इस बच्चे से मिलने से रोक नहीं सकता, समझी तुम? तो फिर ठीक है, उसी कानून का सहारा ले जाकर हमारे घर किसी को भी इस मामले पे बात करने के लिए आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप लोगों से ना हमारे घर के मर्द ही बात करेंगे। ऐसे तो तुम्हें बात समझ में नहीं आएगी। चलिए अम्मी। ना परेशान हो मेरी जान, ना परेशान हो, कुछ नहीं होगा। ये लोग कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी माँ जिंदा है। कसम से अम्मा, अगर तुमने और सुरैया ने मुझे ना रोका होता तो मैं उस औरत को वहीं अस्पताल में मजा चखा देता। तो उसका क्या जाता? तुम्हें पुलिस धर लेती और गिरफ्तार करके ले जाती। हमेशा जोश से काम लेते हो तुम। वैसे बनती तो उसकी मार ही थी, लेकिन हम ठहरे शरीफ लोग इज्जत से डरते हैं ना। आपको नहीं लगता ज्यादा ही हवाओं में उड़ रही है? सीधा करना पड़ेगा उसे। अम्मा मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे अपना बेटा हर कीमत पे देखना है। बेटा हमें भी देखना है। देखना क्या, बल्कि लाके पालेंगे भी हम अपने पास रखेंगे। अपने खून को वहां थोड़ी तरह छोड़ेंगे हम। पता नहीं कैसी गंदी तरबियत वो अपने साथ कर दे रख के। ऐसा भी क्या है उस बच्चे में? क्या मतलब क्या है तुम्हारा इस बात से? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि लड़ाई झगड़ाई से कोई फायदा नहीं है। मामले को आराम से भी हल किया जा सकता है। अपने मशवरे अपने पास ही रखो। हम अच्छी तरह से जानते हैं हमें क्या करना है। मर्जी है भाई, मैं तो तुम लोगों के भले के लिए कह रही थी। ओ बीबी, बहुत भले हो गए तुम्हारे आने से हमें। जाके अपना काम करो, किचन में ढूंढो कुछ खाने को, भूख लगी होगी तुम्हें। पता नहीं कैसा बच्चा पैदा कर रही है, हर वक्त खाती रहती है। पिंकी तुम जाओ, कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। जा क्यों नहीं रही हो? तुम्हारे शौहर से जायदाद पर साइन नहीं लेने हमने। आपस में हमारी जरूरी बातें वो करनी है। इतनी समझ तो होगी तुम्हें। ओए होए, स्टाइल। अम्मा छोड़ो ये सब, ये बताओ कि क्या करना है। अब आई ना अम्मा की याद, अपनी औलाद की बात आने पे। उफ़ो अम्मा, अब ताने देना तो बंद कर दो। क्यों परेशान हो रहे हैं आप? नुमान है ना,
बात करेंगे, उससे हल निकालेंगे कोई ना कोई। अगर नोमी ने कुछ ना किया, जो बन गया मैं कर दूंगा। फिर कुछ ना कहिएगा मुझे। अम्मी, आपकी बहुएं काम वाम करती हैं या नहीं? अगर काम करती तो नजर आती ना। एक तो भैंस की तरह वहां घुसी होगी, किचन में खा रही होगी। दूसरी को अचानक अपने अम्मा बाबा याद आ गए, वो वहां चली गई हैं। और ढील दे रखी है आपने। खबरदार जो आपने मेरा नाम डुबोया तो खींच के रखे सबको। पता है अम्मा, इसकी पैदाइश से पहले मैं खुद को बहुत बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी, और इसकी पैदाइश के बाद एक अलग सी तवानाई आ गई है। लग रहा है कि मैं बहुत बहादुर हूँ। इसी को तो ममता कहते हैं। कभी फाख्ता को देखा है? अपने अंडों की हिफाजत के लिए सांप से लड़ जाती है। हाँ बेटा, हाँ, नहीं, अल्लाह का शुक्र है, दोनों ठीक हैं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। खुश रहो हमेशा। अहमद का फोन था, तुम दोनों का पूछ रहा था। बड़ा अच्छा बच्चा है, बहुत साथ दिया इसने हमारा। पता नहीं ये ना होता तो क्या होता। बस अल्लाह का काम है ना, वो हीले वसीले बनाता है। ये सब कहने की बातें होती हैं। किसी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ अल्लाह की जात पे तवक्कल रहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे पता चला कि बेबी हुआ है, तो मैं खुद मुबारकबाद देने आ गई। मुबारक हो। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। जानती हूँ, लेकिन यकीन मानो मैं यहाँ पर किसी गलत नियत से नहीं आई। बस वो मेरे दिल दिमाग पर एक अजीब सा बोझ था, इसलिए तुम्हें और बेबी को देखने आ गई। देखो, तुम जिस भी नियत से आई हो ना, हमें तुम लोगों से नहीं मिलना। तुम चली जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, मैं भी आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। मैं तो बस ये कहने आई थी कि गुल, तुम मोहतात रहना। मोहतात रहना? लेकिन किससे? तुम्हारा साबका शौहर, उसकी माँ, उसकी बहन, सब मिलकर प्लान बना रहे हैं कि वो तुम्हारे बच्चे को छीन लेंगे। हो सकता है कि इस सिलसिले में तुम्हें अदालत भी जाना पड़े। ठीक है गुल, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। ये लो भाई, न्यूबॉर्न बेबी के कपड़े और इस्तेमाल की चीजें। थैंक यू सो मच यार, तू हमेशा मेरा हर काम कर देता है। शुक्रिया वुक्रिया रहने दे। ये बता, तेरा कब तक कुंवारा रहने का इरादा? नौजल तेरे भाई के सर पे सेहरा सजने वाला है। हैं? कसम से? हाँ। कौन है वो?
एक सेकंड, तेरी वो दूर की कजन नौशी, उससे शादी करने के लिए हाँ कर दी तूने? नहीं मेरे दोस्त, तेरा हर अंदाजा गलत है। उसी से शादी होगी जिसको हमेशा से चाहता था। गुल से शादी करेगा तू? इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? उसी से होनी थी मेरी शादी। हाँ, लेकिन तब में और अब में बड़ा फर्क है। अब तो एक बच्चा है उसका। देख, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक बात बताऊं तुझे, जब मैंने उसके बच्चे को पहली बार अपने हाथ में उठाया ना, तो मुझे उससे वैसी मोहब्बत हुई जैसी गुल से। अच्छा चल, मगर ऐसा है तो बेस्ट ऑफ लक। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर मजनू का अगर ऑस्कर अवार्ड होता तो वो तुझे ही मिलता भाई। अच्छा ये तो देखना, मुझे तो तुम्हारी ये बेचैनी समझ में नहीं आ रही है। जब से हॉस्पिटल से आए हो इसी तरह गुमसुम हो। तुम नहीं समझोगी, आग लगी है मेरे सीने में, आग। मेरा बेटा पैदा हुआ है और मुझे ही उसे देखने नहीं दिया गया। लो, जहां तक मैं जानती थी तुम तो ये बच्चा चाहते ही नहीं थे, तो फिर अचानक से तुम्हारे दिल में उसके लिए मोहब्बत कहां से जाग गई? पहले नहीं चाहिए था क्योंकि मुझे लगा था बेटी है, लेकिन अब मैं उस औरत से अपना बेटा हासिल करके ही रहूंगा। सुकून से नहीं रहने दूंगा उसे। वाह। और मैं जो मां बन रही हूं, इसकी कोई अहमियत नहीं है तुम्हारे दिल में? ये मैंने कब कहा है? देखो, पहला बेटा पहले ही होता है, उसकी चाह सिर्फ एक बाप ही समझ सकता है। ये बातें करके ना तो मेरा दिमाग खराब करने के साथ साथ मेरी तबीयत भी खराब करोगे। मैं इतनी मुश्किलों से मां बन रही हूं, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है? किसने कहा परवाह नहीं है? वो बेटा भी तो मैं तुम्हें ला के दूंगा ना, फिर तुम एक नहीं 2-2 बच्चों की मां खिलाओगी। रहने दो बस। मैं अपना ही बेटा पालूं बहुत बड़ी बात है, किसी और के इलाज की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती मैं। ओफो, तुम इस बात की क्यों टेंशन ले रही हो? उसको तो अम्मा संभाल लेंगी, लेकिन वो रहेगा इस घर में। गुल को मैं रुलाऊंगा, मैं उसे तड़पाऊंगा, फिर देखना वो कैसे मिन्नतें करने आएगी मेरी। तुम क्यों परेशान हो रही हो? 2-2 बेटे होंगे ना हमारे पास। क्या लीजिए। लाओ तो। वैसे जरा सा भी लिहाज नहीं है आपकी बहन को। अरे बच्चे से मिलने तक नहीं दिया, उल्टा धमकियां दे रही थी कि पुलिस बुला लेगी। उसका ना दिमाग वाकई खराब हो गया है। छोटी बहन है, इसीलिए अभी तक ढील दी हुई थी उसे मैंने। इसी दिन के लिए आपसे कहती थी कि उस पर सख्ती करें, देख लिया आपने? मैं चाहूं ना सुरैया तो अभी इसी वक्त उसकी तबीयत साफ करके रख दूं, लेकिन इस घर में मैं बदमज़गी नहीं चाहता, इसीलिए चुप हूं। बहुत अच्छा किया आपने जो नहीं गए वहां। अगर आपकी बेइज्जती की होती ना तो जान से मार देती मैं उसको। आपकी अम्मी भी इतनी शय देती है उसे। अरे भाई, अम्मी की तो उम्र हो चुकी है, वो तो नहीं बदल सकती, उनका क्या करूं मैं? लेकिन इसका मुझे कुछ करना पड़ेगा। अरे उसे भी दफा करें, मुझे भी कोई परवाह नहीं है उसकी। बस आप जाएं, मेरे भाई का बच्चा लाकर दें मुझे, ताकि मैं नफीस भाई के हवाले करूं। क्या हो गया तुम्हें? बच्चा बहुत छोटा है, अभी माँ के बगैर किस तरह रहेगा? क्यों? जिन बच्चों की माएं मर जाती हैं वो बच्चे नहीं पलते क्या? लेकर आए, बहुत अच्छा पलेगा वो, मेरी माँ संभालेगी। 3 बच्चे पाले मेरी अम्मी ने। गोल नहीं मानने लगी। मना कौन रहा है उसे? बहुत हो गया मनाना, बहुत कर ली उसकी मिन्नतें। तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी।
जिस औरत का अपना किरदार अच्छा नहीं है वो अपनी औलाद की क्या खाक तरबियत करेगी? क्या हो गया है गुल? आप क्यों परेशान हो मेरा बच्चा? मुझे फातिमा भाभी की बातें बहुत परेशान कर रही हैं अम्मा। क्या वो लोग सच में मेरी औलाद को ले जाएंगे मुझसे? ऐसे ही परेशान हो रही हो? ये तो हो ही नहीं सकता ना कि अदालत इतने छोटे बच्चे को माँ से छीन कर अपने दर्दियाल के हवाले कर दे। बिला वजह फिक्र कर रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मगर अम्मा इंशाल्लाह जब ये बड़ा होगा तो वो कोर्ट के थ्रू तो ले जा सकते हैं। अभी तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। क्या मतलब है? मतलब यही कि कोर्ट भी सोच समझ कर फैसला करती है और वो वही फैसला करेगी जो बच्चे के लिए बेहतर होगा। हम ये साबित करेंगे कि नफीस बच्चे की कस्टडी के काबिल नहीं है। हाँ, लेकिन कैसे? ये कहना अभी तो कबलस वक्त होगा, लेकिन तुम कुछ साल भूल जाओ कि ऐसा कुछ होगा। बस हो गई तसल्ली। मैं भी इसे यही समझा रही थी, लेकिन ये समझती नहीं है। खुद भी परेशान होती रहती है, मुझे भी परेशान करती है। उसकी परेशानी भी ठीक है खाला, लेकिन अभी जिस पुल पर हम पहुंचे भी नहीं उसको पार करने की टेंशन लेकर खुद को थकाने का क्या फायदा। खैर, मैं डॉक्टर से बात कर लेता हूँ, फिर घर चलते हैं। चले। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, मैं भिजवा दूंगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। आज तुमने देर नहीं कर दी बेटा आने में? रिक्शा इतनी मुश्किल से मिला मुझे। मैं कितनी परेशान हो गई थी। कितनी कॉल्स की हैं तुम्हें? बैटरी डेड होने की वजह से मेरा मोबाइल भी बंद हो गया। बेटा मैं तो इतनी टेंशन में आ गई थी कि मैंने अहमर को फोन कर दिया कि जाके तुम्हारा पता करे। अहमर तो गुल के साथ कहीं गाड़ी में जा रहे थे, इसलिए आपकी कॉल रिसीव नहीं कर रहे होंगे। गुल के साथ? जी, कॉलेज से वापसी में मेरा रिक्शा उनकी गाड़ी के साथ ही था। इतने मगन थे वो कि उन्होंने नोटिस ही नहीं किया। तुम्हें यकीन है कि अहमर, मेरा मतलब है गुल अहमर के साथ? अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप अहमर से तस्दीक कर सकती हैं। नहीं नहीं, तुम्हारी बात पे तो मुझे 100% यकीन है, लेकिन अहमर। मुझे ये बात आपको नहीं बतानी चाहिए थी, लेकिन कभी आपसे कुछ छुपाया नहीं है। नहीं बताओ तो गिल्टी महसूस होती है, इसलिए। अच्छी बेटी हो ना, अच्छी बेटी अपनी माँ से कुछ नहीं छुपाती। मैं अब कमरे में चलती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पता नहीं है तुम्हें कि इद्दत वाला घर है ये? इद्दत खत्म हो चुकी है गुल की। अच्छा, और अहमर के यहाँ आने ना आने का फैसला मैं करूंगी। जिंदा हूं मैं अभी। दुश्मन नहीं है हमारा, ना इसे तुम्हारा भाई पसंद करता है और ना ही मेरा भाई, इसलिए ये यहाँ नहीं आ सकता। भाभी, बेहतर होगा कि आप अपने काम से काम रखें।
सब चीजों की क्या जरूरत थी? तुम मजीद एहसानों के तले दबा रहे हो। ये गिफ्ट है इसलिए तुम खामोश रहो। क्यों खाला जान? हाँ भाई, बात तो ठीक है। अब गिफ्ट देने से तो किसी को मना नहीं कर सकते ना, लेकिन बहुत ज्यादा खरीदारी नहीं कर ली तुमने अमर। नहीं खाला जान, ऐसी कोई बात नहीं। खैर मैं अब चलता हूँ, फिर चक्कर लगाऊंगा। सुनो, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, याद है? जॉब वाला प्रॉमिस। हाँ मुझे याद है, लेकिन अभी बहुत जल्दी होगी, बच्चे को भी तुम्हारी जरूरत है। इसकी टेंशन तुम मत लो, अम्मा है ना। मैं जब जाऊंगी तो अम्मा संभाल लेंगी। मैं ज्यादा देर वेट नहीं कर सकती। ठीक है, इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी तुम सिर्फ रेस्ट करो। ठीक है खाला जान, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इतनी जल्दी क्या है नौकरी की तुम्हें? मैंने कहा तो था तुमसे कि अपने वकील दोस्त से बात करो, वो उस पे केस करेगा बच्चे की कस्टडी के लिए। और मैंने भी आपको समझाया था कि वो बच्चा बमुश्किल 3 दिन का है, कोई भी कोर्ट बच्चे को मां से अलग नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि अब बच्चा उसी की गोद में परवान चढ़ेगा? तो जाहिरी सी बात है, वो मां है उसकी। इसका मतलब है तुम मेरी मदद करने से इनकार कर रहे हो? नहीं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं, हम कोई भी केस करेंगे उसका फैसला हमारे खिलाफ ही जाएगा। हमारे पास कोई वैलिड रीजन नहीं है बच्चे को अपने पास रखने का। वजह है लड़की की बदकिरदारी, वजह सबसे बड़ी। मैं 2 मिनट में जाके कोर्ट में साबित कर सकता हूं कि वो कितनी बदकिरदार है। क्या? तो इसका मतलब आप हल्फ उठा के कोर्ट में झूठी गवाही देंगे? इसमें क्या झूठ है? अरे चक्कर नहीं चलता रहा उस फ्रॉडी अमर से उसका, जिसकी वजह से उसने तलाक ली? खुदा का खौफ करें आप लोग। भाई आप उसे तलाक दे चुके हैं और हम सब जानते हैं उसका किसी के साथ कोई चक्कर नहीं था, और अगर आपने ऐसा किया तो कोर्ट में आपके खिलाफ गवाही मैं दूंगा।